कैसे हैं माय डियर, आप सभी आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। और ट्रांसलेशन के इस सेशन में आइए हम आगे पढ़ते हैं। और आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक है। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, आपने पढ़ा होगा और ढेर सारे मास्टर साहब लोगों ने भी पढ़ाया होगा कि यदि कोई कार्य अनिश्चित रूप से वर्तमान समय में हो, यदि कोई कार्य अनिश्चित रूप से वर्तमान समय में हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक। आपने ये पढ़ा होगा, किताबों में भी आप देखे होंगे ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। पर डियर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या ये जो लाइन लिखी गई है या किताबों में जो ये लाइन मिलती है, क्या यह लाइन वास्तव में बताती है कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा ही होता है? आइए हम इस टेंस के बारे में कुछ अलग समझते हैं और कुछ अलग ढंग से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि कोई कार्य अनिश्चित रूप से वर्तमान समय में हो तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये 100% सही है? अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं सही है तो आइए हम भी कुछ देखते हैं। आइए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि इस टेंस में केवल वर्ब के बारे में सब्जेक्ट के द्वारा केवल सूचना दी जाती है। सब्जेक्ट के द्वारा केवल सूचना दी जाती है। मैंने लिखा इस टेंस में केवल वर्ब के बारे में सब्जेक्ट के द्वारा केवल सूचना दी जाती है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों लिखा? प्रश्न ये उठता है। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कार्य हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है कि अगर ऐसा हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। चलिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं और आप मुझे बताइएगा कि उस सेंटेंस पर ये वाला स्टेटमेंट 100% करेक्ट बैठता है या ये वाला आपका 100% उस सेंटेंस में सटीक बैठता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि क्या इस वाक्य को पढ़ने पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कोई कार्य कर रहा हूँ?
क्या आपको पढ़ने से लगा कि मैं यहाँ पर कोई कार्य कर रहा हूँ? तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वर्ब के बारे में केवल सूचना दे रहा हूँ कि मैं ऐसा कार्य करता हूँ। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वर्ब के बारे में केवल सूचना दे रहा हूँ, केवल सूचना दे रहा हूँ कि मैं ऐसा कार्य करता हूँ। डियर, मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल मैं क्या कर रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, तो अब ये प्रश्न मैं आपसे दोपहर में पूछ रहा हूँ कि आप बताओ रमेश, तुम सुबह उठते हो तो क्या करते हो? रमेश ने कहा सर मैं सुबह उठता हूँ तो टहलने जाता हूँ। ठीक है, वो उसने कहा कि मैं सुबह उठता हूँ तो टहलने जाता हूँ, मैं टहलता हूँ। ठीक है, मैं उसके बाद स्नान करता हूँ, फिर विद्यालय जाता हूँ। तो उसने क्या किया, मुझे उत्तर कब दे रहा? दोपहर में, दोपहर के समय मैंने प्रश्न किया, उत्तर मुझे दोपहर में दे रहा है। तो क्या मुझे ये बताइए, वो कहता है कि मैं सुबह टहलने जाता हूँ, तो क्या दोपहर के समय वो कार्य कर रहा है क्या? क्या टहलने का काम कर रहा है क्या? तो डियर, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस टेंस में कार्य नहीं होता है, केवल कार्य के होने के बारे में सूचना दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, कार्य के होना क्या दिया है, पढ़ाना, पढ़ाने के बारे में यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट इस वर्ब के बारे में क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है। इसीलिए यह आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो अब आप समझ गए हो कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट सही है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। अब हम आते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन पर, मतलब हम इसके पहचान पर आते हैं कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानें। तो आपने पढ़ा है कि क्रिया का अंतिम अक्षर क्या हो, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता हूँ, अगर ये सब आते हैं तो हम उसे क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो क्या हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस आते हैं, क्या उनके अंत में हमेशा यही मिलते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसे सेंटेंस हो जिनके अंत में ता है, ती है, ते है ना हो? अगर नहीं है तो क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा? चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं कि मैं जाता हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए ये कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे कि सर ये क्रिया का अंत में क्या दिया है, ता दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है, हूँ दिया है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, चलिए अगर ऐसी बात है तो कुछ हम और देख लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे रमेश पसंद है, तो डियर अब मेरा एक प्रश्न है कि अब मुझे बताइए, क्या ये जो सेंटेंस हमने लिखा है क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्या आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहेंगे क्या? तो आप कहोगे कि सर इसके अंत में तो ता है, ती है, ते हैं दिया ही नहीं है। तो जब ता है, ती है, ते हैं नहीं दिया है तो हम इसे भला क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे? ठीक है, तो डियर मैं आपसे कहूँगा कि भैया आप ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ याद रखो, अच्छी बात है, पर अब थोड़ा सा स्मार्ट बनिए।
क्योंकि वो ट्रेडिशनल इंग्लिश भूलिए, अब आपको एडवांस इंग्लिश पढ़ना है। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते है नहीं होता है, फिर भी वे क्या होते हैं, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ठीक है, तो आइए हमने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि यह भी क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ठीक है, भले ही यहाँ पर ता है, ती है, ते है नहीं है। तो अब आप कहोगे कि सर हम पहचानेंगे कैसे? तो डियर, पहचानने के लिए आपको वर्ब को जानना पड़ेगा। अब वर्ब कैसे जानोगे? तो चलिए हम आपको आगे वर्ब के बारे में बताते हैं। ठीक है, आप वर्ब जान लीजिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में फिर हम आपको लेकर चलते हैं आगे। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, आइए ये वर्ब क्या है, कैसे पढ़ना है इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा। इस टेंस में मैंने आपको कहा था कि आपको एक वर्ब पढ़ना क्या है, नॉन एक्शन वर्ब। ठीक है, इस नॉन एक्शन वर्ब में मैंने आपको पढ़ाया इज, एम और आर को पढ़ाया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम टू बी वर्ब कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं भैया, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ये मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा दिया। ठीक है, एक वर्ब तो ये हो गई। एक दूसरी वर्ब होती है, इसे कहते हैं हम क्या, एक्शन वर्ब। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब ये एक्शन वर्ब क्या होती है, इसको समझिएगा। तो एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? जो किसी कार्य के होने को बतलाए, जो किसी कार्य के होने को बतलाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे अब मैं लिखूं पढ़ना, फिर लिखूं लिखना, फिर मैं लिखूं दौड़ना, फिर मैं लिखूं बोलना। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, क्या इन क्रियाओं को अगर हम देखें, इन क्रियाओं को अगर हम देखें तो क्या ये एक्शन वर्ब है या नहीं है? क्या ये एक्शन वर्ब है या नहीं है? अर्थात ये कि क्या ये किसी कार्य को करना या होना बताती है या नहीं, किसी कार्य को करना या होना बताती है या नहीं। ठीक है, हमने लिखा पढ़ना। अब मुझे ये बताइए, अगर मैंने बुक उठाया इस तरह से और पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो क्या आप सामने से अगर देखोगे तो क्या आपको मैं कार्य करता हुआ दिखाई पड़ूंगा या नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर, आप किताब हाथ में लिए हो, आप बोल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपने इस एक्शन को देखा, आपने इस एक्शन को देखा। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे दिया है लिखना। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूं, अगर मैं लिखूं कि रमेश दौड़ता है, रमेश दौड़ता है, मैं ये लिख रहा हूँ, मेरा हाथ चल रहा है, तो क्या आपको ये लिखना समझ में आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर, आपका हाथ चल रहा है, आपकी कलम चल रही है, ये समझ में आ रहा है कि आप लिख रहे हो। हाँ भाई, मैं लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब आपको ये भी कार्य समझ में आ रहा होगा, आप इस कार्य को देख रहे होगे। चलो, आप देख लिए, अच्छी बात है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है दौड़ना, यहाँ पर क्या लिखा है, दौड़ना। अब मैं क्या करूं कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको मेरा दौड़ना समझ में आया होगा, आपने मुझे कार्य करते हुए दौड़ते हुए देखा होगा। तो आप कहोगे हाँ सर, मैंने देखा। आप यहाँ से दौड़ करके वहाँ पर गए, फिर वहाँ से दौड़ करके यहाँ पर आए। इसका मतलब आपने इस कार्य को होते हुए देखा। ध्यान रखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ उसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको कुछ और चीज़ें बताना है। तो मैंने कहा कि मैं दौड़ते हुए गया और फिर वापस दौड़ते हुए आया, तो आपने कार्य करते हुए देखा। आप कहोगे हाँ सर, मैंने देखा।
ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है बोलना, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आप कहोगे कि हाँ सर ये भी समझ में आ रहा है कि आप बोल रहे हो और हमें समझ में भी आ रहा है, सुन भी रहे हम। तो डियर ये बताइए, क्या इन कार्यों को होते हुए आप देख पा रहे हो या नहीं? मेरा पहला क्वेश्चन, क्या आप इन कार्यों को होते हुए देख पा रहे हो या नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर मैं कार्य करते हुए देख रहा हूँ। चलिए एक बात तो हो गई। एक बात और जरा सोचिएगा कि अगर मैं इन कार्यों को कर रहा हूँ तो क्या इन कार्यों को बीच में रोका जा सकता है या नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर, अगर आप दौड़ रहे हो और मैं रोकना चाहूँ तो आप रुक सकते हो, इस कार्य को होते हुए रोका जा सकता है। हाँ, तो यही पॉइंट है डियर कि ये जो क्रियाएं होती हैं, ये कार्य होते हुए ये नज़र भी आती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि हम इनको बीच में रोकना चाहें, इन कार्यों को रोकना चाहें, तो हम इन्हें रोक सकते हैं। अर्थात ये कहें कि इन क्रियाओं पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, इन क्रियाओं पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। तो यह बात एकदम उचित होगी, 100% सत्य होगी कि इन वर्ब पर हमारा पूरा क्या होता है? कंट्रोल होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब मैं ये आपसे कहूँगा कि रमेश दौड़ता है, तो आप इसे मानते हो कि ये एक्शन वर्ब है? आप कहोगे हाँ सर ये दौड़ने का कार्य हो रहा है, हम मानेंगे कि यह आपका क्या है? एक्शन वर्ब है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक्शन वर्ब जो होती है, यह एक्शन वर्ब हमें नज़र आती है। दूसरी बात, यह एक्शन वर्ब पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, हम इन्हें कार्य करते हुए देखते भी हैं और इन्हें हम बीच में रोक भी सकते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए एक बात और आपसे कहूं कि यहां पर देखिए सब के अंत में क्या दिया है? ना नेनी दिया है, ना दिया है। और जिन शब्दों का अंतिम अक्षर ना नेनी होता है हिंदी में, वो आपकी क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है। और इंग्लिश में क्या होता है कि टू, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया रीड, तो ये आपका हिंदी में तो ना नहीं आएगा, और अंग्रेजी में क्या आएगा कि आपको क्या मिलेगा? टू मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है? वर्ब है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ना मिला, अगर मैं इसे टू राइट कर दूं, टू राइट, तो हिंदी में तो हमें पता चला कि ना नहीं आएगा तो वर्ब है। अंग्रेजी में क्या होगा कि टू लगा है, तो ये भी समझ में आता है कि ये वर्ब है। इसी तरह से इन शब्दों का भी हो सकता है। ठीक है। तो आप देखिए कितनी वर्ब आपने पढ़ा? एक वर्ब आपने पढ़ा नॉन एक्शन वर्ब, आप इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाया है। दूसरी वर्ब है एक्शन वर्ब, जिसके बारे में मैंने आपको पहचान बताया। एक तीसरी वर्ब आपके सामने लेकर आते हैं, देखिएगा उसके बारे में जानकारी आप समझ लीजिए। इसके बाद भी फिर हम आपको लेकर के आते हैं एग्जाम्पल्स पर। ठीक है। तो चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं एक थर्ड वर्ब पर, और वो तीसरी वर्ब क्या है जरा इनको समझिएगा। ये वर्ब होती है आपकी स्टेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। अर्थात स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? तो स्टेट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, और हमने यहाँ पर लगा दिया आई भी स्टेटिव वर्ब कर दिया। अर्थात ऐसी क्रिया जो कार्य का करना या होना न बता करके क्रिया की अवस्था को बताए। ठीक है। जो कार्य का करना या होना के स्थान पर क्या बताए? अवस्था को बताए। यहाँ पर देखिए ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जो क्या बताए? अवस्था को बतलाए। जो अवस्था को बतलाए उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब अवस्था कैसे बताती है, ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो चलिए हम जरा आगे बढ़ते हैं, तो हमें समझ में यह बात आसानी से आ जाएगी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो वर्ब होती है, यह वर्ब 3 टाइप्स की होती है। इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है।
3 टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप क्या होता है जरा ये देखिएगा। तो जो फर्स्ट टाइप होता है वह होता है रिलेटेड टू थॉट्स एंड इमोशंस, रिलेटेड टू थॉट्स एंड इमोशंस। 1 मिनट, सॉरी, यहां पर ओपिनियंस होगा, ओपिनियंस, ठीक है। रिलेटेड टू थॉट्स एंड ओपिनियंस, जो विचारों को प्रदर्शित करती हो। ऐसी क्रियाएं स्टेटिव होती हैं जो क्या बताती हो, हमारे विचारों को बताती हो, थॉट्स को बताती हो, ओपिनियंस को बताती हो। वो वर्ब्स क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो थॉट्स को बताती हैं या फिर ओपिनियन को बताती हैं, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। इसमें सबसे पहली वर्ब हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, नो ले लेते हैं, ठीक है। नो को लिखा, फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, एग्री को लिखा, फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, बिलीव, रिमेंबर, थिंक, सस्पेक्ट, डाउट, रिकग्नाइज, ट्रस्ट, मीन, अंडरस्टैंड, इमेजिन, इमेजिन, ठीक है। ये ऐसी ढेर सारी क्रियाएं होती हैं जो क्या बताती हैं, थॉट्स और ओपिनियंस को बताती हैं। तो डियर, मैंने इतनी वर्ड्स को लिखा है, ठीक है। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो थॉट्स और ओपिनियंस को बताती हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे नो मीन्स क्या होता है, जानना, ठीक है। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। बिलीव मीन्स विश्वास करना। रिमेंबर मीन्स याद करना। थिंक सोचना। सस्पेक्ट संदेह करना। डाउट संदेह करना। रिकग्नाइज पहचानना। ट्रस्ट विश्वास करना। मीन मतलब होना। अंडरस्टैंड समझना। इमेजिन कल्पना करना, ठीक है। तो अब मुझे जरा ये बताइए कि अगर हम इन्हें कहें कि ये एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्रियाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्टेटिव वर्ब कही जाती हैं। क्यों कही जाती हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इनको, ठीक है। जैसे ये बताइए, मैं आपको जान रहा हूं। मैं आपको जान रहा हूं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर जो कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, जानने का कार्य हो रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या ये जो वर्ब है, क्या एक्शन होते हुए आप इसे देख पा रहे हो क्या एक्शन होते हुए आप देख पा रहे हो? तो आप कहोगे कि सर ये तो नहीं देख पा रहे हैं। तो भैया, जब आप देख नहीं पा रहे हो तो क्या आप इस वर्ब को रोक सकते हो क्या बीच में? आप कहोगे सर जब हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो हम भला इसे रोक कैसे सकते हैं? तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि स्टेटिव वर्ब जो होती हैं ये एक्शन को तो दर्शाती हैं, लेकिन ये अवस्था बताती हैं, ये किसी वर्ब की अवस्था को बताती हैं। इसलिए क्योंकि इन क्रियाओं को होते हुए हम देख नहीं पाते, इन एक्शन को होते हुए हम देख नहीं पाते, और जब देख नहीं पाते तो इन एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि ये वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब कही जाती है। ये सारी की सारी क्रियाएं क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आपको पहचान रहा हूं, आप कहोगे कैसा है सर, अब पहचानना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अब बताओ
क्या आप मेरे पहचानने की जो एक्शन है क्या उससे रोक पाओगे क्या? आप कहोगे सर इसको तो कैसे रोक सकते हैं? तो जब रोक नहीं सकते, जिस वर्ब पर कंट्रोल नहीं हो सकता डियर, वो वर्ब क्या होती हैं? स्टेटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, एक खास पॉइंट इन क्रियाओं के बारे में आपको बताएं। सबसे विशेष बात, बहुत खास पॉइंट है कि ये जो वर्ब होती है ना, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं होती हैं। ये वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं होती हैं, ये प्रायः इंडेफिनिट फॉर्म में ही प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, चलिए, एक मैंने आपसे कहा कि ये जो स्टेटिव वर्ब होती है वह रिलेटेड टू थॉट्स एंड ओपिनियंस होती है। ठीक है, अब आप इसे नोट कर चुके होंगे। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं, इसकी दूसरी टाइप्स क्या है। ठीक है, इस वर्ब का सेकेंड टाइप क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, इसका सेकेंड टाइप है रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, आइए जरा देखते हैं ऐसी क्रियाएं जो क्या बताती हो, हमारी फीलिंग्स से जुड़ी हो, हमारी इमोशंस को बताती हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आप जानते हो लव क्या है? हमारी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आपका इसी का एंटोनिम हो जाएगा क्या? हेट हो जाएगा। फिर आपका डिटेस्ट इसी का एंटोनिम है। ठीक है, आगे इसका हेट का सिनोनिम्स है। आगे चलते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? फील लिखा। फील के बाद में फिर हमने लिखा डिसलाइक किया। फिर हमने क्या किया? लाइक किया। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे चलिए, विश किया। फिर यहाँ पर क्या किया? वांट किया। और फिर हमने यहाँ पर क्या किया? प्रेफर किया। ठीक है, तो ये वर्ब जो होती है डियर, ऐसी और भी वर्ब हो सकती हैं। इन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टू टाइप्स हो गया। आइए थ्री टाइप्स, थर्ड टाइप्स इसका देखते हैं क्या है। रिलेटेड टू, इसका क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू सेंस एंड परसेप्शंस। रिलेटेड टू सेंस एंड परसेप्शंस। इसमें कौन कौन सी वर्ब आती है? तो एक आपका हो जाएगा अपीयर, फिर आपका हो जाएगा सीम, फिर आपका हो जाएगा लुक, फिर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हो जाएगा स्मेल हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटिव वर्ब की थ्री टाइप्स आपकी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो डियर याद रखिएगा, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी की सारी क्रियाएं, ये सारी वर्ब जो हैं, ये सारी क्रियाएं केवल और केवल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं की जाती हैं। इन्हें हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम एक्शन होते हुए नहीं देख पाते और इन एक्शंस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लें। और उसके बाद में फिर अब हम आपको लेकर के चलते हैं कहाँ? सेंटेंस पर। ठीक है, चलिए।